ओम शांति। संसार को नूर देने वाले पथ प्रदर्शक हम आत्माएं हैं। सारे संसार पर राज्य करने वाली राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। हम वो प्योर और महान आत्माएं हैं जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। प्योरिटी, पवित्रता, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बिना उसके हम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। बाबा ने आज वाणी में कहा, प्योरिटी यानी केवल ब्रह्मचर्य की साधना ही पवित्रता की परिभाषा नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे विचारों में शुद्धता, दृष्टि, वृत्ति, सब में इतनी प्योरिटी हो कि हम देखें, हम चलें, हम हमारे हाथों से कोई कर्म करें, कुछ भी बोलें तो सुनने वालों को, देखने वालों को हमारी एक एक कर्मेंद्रियों से इतना सुख टपकना चाहिए कि देखने मात्र से सामने वाली आत्माओं को पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्तता प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था, प्योरिटी मीन्स इतनी प्योरिटी कि संसार में यदि कोई एक दूसरे को देखे और आप में कितना भी ऐसा भाव न हो देह का, किंतु आपको देखने के बाद सामने वाले में भी देह का भान नहीं रहे, आपके प्रति कोई अशुद्ध भावना नहीं आए, यदि उसके मन में आपके शरीर को लेकर कोई अशुद्ध विचार उत्पन्न हुआ तो भी आपकी पवित्रता में खंडन आएगा। आपने वो विचार नहीं करा, आपकी भावना अच्छी, आप पूर्ण रूप से पवित्र दृष्टि से देख रहे हैं। सामने वाले क्या विचार करेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, किंतु इतनी पवित्रता हो आप में, इतना प्रकाश हो प्योरिटी का, इतने थॉट्स क्लियर हो कि आपको देखने मात्र से सामने वाले के अशुद्ध विचार समाप्त हो जाए, वो प्योरिटी। यदि उसके मन में अपवित्रता का विचार भी आ गया तो आपकी पवित्रता का खंडन होगा, उसका तो जो होगा वो हो ही जाएगा। ये डेफिनेशन बाबा कहता है कि पवित्रता की ये डेफिनेशन है। आप सोचिए कि कितनी उच्च क्वालिटी की, उच्च स्तर की पवित्रता की बात बाबा करता है। हम सोचते हैं केवल ब्रह्मचर्य से रहना पवित्रता है। बाबा कहता है आज भी वाणी में कि ये पर्याप्त नहीं है। इतनी ऊंचे स्तर की पवित्रता चाहिए, और ये पवित्रता बाबा हमें सिखाता है, और इसीलिए हम इस संसार के नूर बनते हैं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। हमारे कारण यह धरती स्वर्ग बनती है। हमारे कारण परम धाम में जितनी अन्य आत्माएं हैं जिनका देवी देवताओं के रूप में पार्ट नहीं है, वे भी सुखी होती हैं। आप सोचिए कि कुछ तो आपका पुरुषार्थ रहता है, कुछ आपकी तपस्या रहती है, कुछ बाबा का सहारा रहता है, ज्ञान योग की साधना रहती है, पर उन आत्माओं की दुआएं भी आपके साथ हैं जो आपकी प्योरिटी के कारण सुख और शांति को प्राप्त होती हैं या सुख शांति की अनुभूति करती हैं। वो भले ज्ञान और योग में न हो, वो चाहे तपस्या न करें, किंतु आपके दर्शन मात्र से जिन आत्माओं का उद्धार होता है, जिनको सुख की प्राप्ति होती है, जिनके तनाव दूर होते हैं, उनसे जो दुआएं मिलती है, वो दुआओं का भी एक पार्ट, एक हिस्सा, एक अनुपात, एक कुछ प्रतिशत में हो, आपको ऊंची उड़ान भरने में सहायक होता है। बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे, ड्रामा शब्द जो बनाया वो इसलिए कि बीत गया उसका चिंतन कभी नहीं करो। जो हो गया सो हो गया। अब आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा रहे। हम जैसा बाबा चाहें वैसी मर्यादा के अनुरूप उड़ें,
वो स्थिति बनाना चाहिए। इसीलिए हस्त कमल देवी देवताओं के जो गायन है, कमल नयन, हस्तपाद, कमल पाद, हमारे हर एक्टिविटी में बहुत प्योरिटी होना चाहिए। और जितनी प्योरिटी होगी उसी अनुसार आपका पूरे द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक पूजन और गायन होगा। देवी देवताओं के आप देखिए कई संप्रदाय हैं, पर विशेष रूप से एक वल्लभ कुल संप्रदाय है जिसको बाबा भी फॉलो करते थे, ब्रह्मा बाबा। वल्लभ कुल संप्रदाय मतलब वल्लभाचार्य जी एक दक्षिण भारत के संत थे। उन्होंने भक्ति मार्ग में एक पथ प्रदर्शित किया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और उनकी सेवाओं को किस प्रकार से करना चाहिए जिससे मनुष्य का मन धर्म के प्रति लगा रहे, आध्यात्म में जागृति बनी रहे। और उस वल्लभाचार्य जी ने उस पथ की जो स्थापना करी, वल्लभ कुल संप्रदाय कहलाता है। उसमें नाथद्वारा उनकी प्रमुख पीठ है जहाँ बाबा अक्सर जाया करते थे ज्ञान में आने के पहले। वहाँ श्री कृष्ण की जो बाबा ने आज वाणी में कहा, उसी के संदर्भ में श्री कृष्ण प्रातः काल उठने के समय से लेकर और रात्रि विश्राम तक जितनी लीलाएं करते थे उनके दर्शन होते हैं। अब दर्शन के दो शब्द, एक तो दर्शन जो हम नयनों से देखते हैं, एक दर्शन यानी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। श्री कृष्ण प्रातः काल जो ब्राह्मण लोग, जिन ब्राह्मणों ने जितनी उच्च क्वालिटी की प्योरिटी को धारण करके और हर एक्टिविटी में प्योरिटी, उठने में यदि आप प्रातः नियमित रूप से अमृत बेले उठते हैं तो वो जो प्योरिटी की धारणा, वो प्योरिटी की धारणा में आपका नंबर काउंट होता है, उसके नंबरिंग होते हैं। फिर आप स्नान करते हो, फिर आप श्रृंगार करते हो आज भी, फिर आप जो ब्रेकफास्ट करते हो, जो लंच लेते हो, दोपहर की चाय, दोपहर का विश्राम, लौकिक कार्य व्यवहार, शाम को उठना, फिर शाम का आपका भोग, फिर शाम को विश्राम, रात्रि को, ये जितनी एक्टिविटी श्री कृष्ण करते थे और श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मन आत्मा ब्रह्मा करता था, वो उसके दर्शन बाबा ने जो बताया कि वैसी ही पूजा आपकी होगी, वो नाथद्वारा में आपको देखने को मिलेगी। वो बाबा हमेशा अमृत बेले कभी 2-2:30 बजे से शुरू हो जाती थी बाबा की तपस्या, वही दर्शन वहाँ श्रीनाथ जी में प्रातः मंगला बोलते हैं उसको, मंगला दर्शन। फिर जैसे बाबा स्नान करके ज्ञान श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार दर्शन का एक दर्शन होता है, ऐसे 8 दर्शन होते हैं वहाँ। तो बाबा का कहना कि बच्चे, तुम जितनी प्योरिटी के साथ अपने अंगों के माध्यम से कर्म करोगे, जो भी एक्टिविटी करोगे, वो सब काउंट होगी और उसी अनुसार तुम्हारी पूजा द्वापर से होगी। तो हम श्री कृष्ण के मंदिर को देखें, जगन्नाथपुरी के मंदिर को देखें और दूसरे मंदिरों को देखें, राम मंदिरों को देखें, हर जगह विधि विधान अलग है। बाबा कहते हैं अगर तुम कभी तो बिल्कुल 3:30 बजे और कभी 5 बजे और कभी 4 बजे, तो पुजारी भी कभी 3 बजे से उठेगा और कभी 5 बजे घंटी बजाएगा, कहा ना बाबा ने आज। तो आपकी प्रत्येक एक्टिविटी को बाबा ने कहा बिल्कुल हूबहू रिजल्ट देता हूं मैं द्वापर युग से, वैसी की वैसी ही आपकी। और नहीं तो फिर भेरू महाराज के रूप में भी पूजते जाओगे आप लोग, कई भेरू महाराज बनेंगे, खेड़ापति हनुमान बन जाएंगे, जगह जगह मंदिर रहेंगे। श्रीनाथ जी का तो एक ही जगह रहेगा, सारे दुनिया के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और नहीं तो जहाँ से जो गुजरा वो भेरूनाथ जी को दर्शन करा। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हमको भेरू महाराज बनना है
कि श्रीनाथ बनना है। ये थॉट परमात्मा के पास आया और सदैव है, परमानेंट है उसके पास, तो परमात्मा के पास, शिव बाबा के पास, कि मनुष्य आत्माएं इतने 100% प्योरिटी के साथ एक्टिविटी करे, उसका प्रत्येक शरीर का अंग इतना शीतल, इतना शांत, इतना पवित्र, इतना सुंदर हो कि मैं चाहता हूँ वो दुनिया स्थापित हो। और वे आत्माएं जिनका पार्ट स्वर्ग में नहीं है वो भी उनसे प्राप्त करे। इस थॉट के साथ उन्होंने एक बालक का जन्म उत्पन्न, एक बालक को इस पृथ्वी पर उस आत्मा को भेजा, जिन्होंने खूबचंद कृपलानी, एक सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार था, ब्राह्मण परिवार, उनके घर में उस बालक का 1876 में जन्म हुआ। इसी थॉट के साथ परमात्मा ने उस आत्मा को भेजा कि जाओ बच्चे, मेरा ये थॉट है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माध्यम से इस थॉट की, इस विचार की, इस विचारधारा का प्रवाह हो और स्वर्ग की स्थापना करने में कई ब्राह्मण आत्माएं तुम्हारे साथ हो जाए। उस विचार से 1876 में एक बालक का जन्म कृपलानी परिवार में हुआ, सिंध हैदराबाद में। एक हैदराबाद हमारे इंडिया में महाराष्ट्र से लगा हुआ नीचे की तरफ, और एक हैदराबाद गुजरात के आगे उधर पाकिस्तान से लगा हुआ सिंध प्रांत में। और जिन कृपलानी खूबचंद जी के यहाँ जन्म हुआ, वो स्वयं स्कूल में एक प्रधान अध्यापक, बहुत एक मध्यम वर्गीय कहें, गरीब परिवार कहें, ऐसे परिवार में उस बालक ने जन्म लिया। उनका नाम दादा लेखराज हम सब जानते हैं। 14 वर्ष की उम्र में माता पिता दोनों ही छोड़कर चले गए उस बालक को। ऐसे कई बालक समय समय पर आए दुनिया में। मीराबाई आई, संत ज्ञानेश्वर आए, कबीर आए, वल्लभाचार्य जी आए, ज्ञानोबा आए, संत ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, ऐसे कई संत महात्माएं आए। बाबा ने सबको धर्म की स्थापना के लिए भेजा कि वो तो मैं जब भेजूंगा तब भेजूंगा, तब तक तुम जाओ। और उस बाबा ने उस आत्मा को इस विचारधारा के साथ भेजा कि तुम्हें पवित्रता की स्थापना करना है, उसी से स्वर्ग की स्थापना होगी। फिर जब माता पिता छोड़कर चले गए तो उस बालक का शिक्षा दीक्षा भी वहीं रुक गई। हमारे बाबा बहुत ज़्यादा लौकिक शिक्षा में नहीं रहे। उनके काका ने, परिवार के अन्य लोगों ने पालन पोषण किया, पर बचपन से इतनी खूबियां थी उस आत्मा में, क्योंकि संस्कार तो बहुत उच्च क्वालिटी के। जो श्री कृष्ण की आत्मा, जिसने श्री कृष्ण का पार्ट प्ले करा, तो अनाज की दुकान पर काका के यहाँ काम करने लगे और इतने दयालु, इतने कृपालु कि गरीब को भी ऐसे ही दे देना, या जिसके पास नहीं तो उधार भी दे देना, और ये सब बातें होती रहती थी। तो जब उनके काका को पसंद नहीं आया कि ऐसे तो व्यापारी बंद हो जाएगा, तो उन्होंने बॉम्बे में एक व्यापारी के पास उनको कार्य करने के लिए रख दिया बाबा को। और बाबा वहाँ मना, आप देखिए कि झाड़ू लगाने से लेकर राजाई करने तक के संस्कार उस आत्मा में। 16 कला का अर्थ यही होता है कि आप में हर कला हो। यदि आपको सफाई भी करना हो तो कोई देखने के बाद कहे कि यार बड़ा स्किल्ड व्यक्ति था ये, जिसने भी सफाई करी, कितना योग्य था, एक जरा कचरा या गंदगी नहीं देख सकते आप। और राजाई करने बैठ जाए तो क्या अनुशासन है, हर कला में निपुण। तो वो आत्मा भी वहाँ उस हीरे के व्यापारी के यहाँ इतनी ही निपुणता के साथ झाड़ू लगाना,
सफाई करना, दुकान खोलना। तो झाड़ू निकालने में वो हीरे का, वहाँ डायमंड का कटिंग भी होती थी, सब होता था। तो किरची उसकी बारीक बारीक, कभी कभी कोई डायमंड भी छोटा मोटा कचरे में आ जाता था, बड़ा काम था। तो बाबा में देखी कितनी ऑनेस्टी कि वो रोज उस कचरे में पुड़िया बांध के और उनके मालिक को देते थे कि ये। तो मालिक भी इतना दयालु और इतना ऑनेस्ट था और इतना संस्कारित था कि वो बाबा से कहता था कि नहीं, ये तो आप ही रखिए, लखी बाबू, लखी बाबू ये आप ही रखिए। ऐसा रोज बाबा ले जाते थे और बाबा को रोज कह देते थे वो व्यापारी कि आप ही रखिए। तो बाबा लाख जो आती है, जिसकी चूड़ी बनती है, वो लाख पे उसको ऐसा टेक करके और बाबा ने ऐसे चूड़ियाँ और ये बनाई। उनमें वो जो कचरे में आ जाती थी कभी कभी, वो जड़ा और वो बड़ा मूल्यवान आभूषण तैयार हुए। वो भी बाबा लेके वापस गए। तो व्यापारी ने कहा नहीं, ये आपको। बाबा ने वो उसको सेल किया होगा, उससे कमाई हुई होगी। धीरे धीरे बाबा हीरे की कटिंग करना, हीरे को परखना, हीरे को बेचने का ढंग, व्यापारियों से बात करने का तरीका, ये सब सीखे। और उन्होंने एक दिन व्यापारी से इच्छा व्यक्त करी कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना व्यापार व्यवसाय करूँ। तो उनको अनुमति मिली कि हाँ भले। फिर तो बाबा ने वो जब व्यापार शुरू करा, तो अभी तो क्या है कि कोई का व्यापार अच्छा चल जाए तो कितना बड़ा भाग्यवान आदमी है। पर जो स्वयं भक्ति मार्ग के अनुसार, तो जो स्वयं भाग्य विधाता है श्री कृष्ण, वो स्वयं व्यापार करे, तो उसको ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि वो भाग्यवान आत्मा। वो तो स्वयं दूसरों का, वो तो एक कहें कि लीला या लोगों को शिक्षा देने की बात, मार्गदर्शन कैसे किया जाए, कैसे व्यापार की कला होना चाहिए, कितनी ऑनेस्टी होना चाहिए, वो सब भी बाबा ने लौकिक में भी सिखाया। उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार थे। और फिर इतना व्यापार फैला चारों ओर, कलकत्ता, बॉम्बे, सिंध, हैदराबाद, जितने बड़े बड़े जागीरदार, नवाब, उदयपुर के महाराज, बैंकॉक, नेपाल के महाराज, कहाँ कहाँ, विदेश में भी बड़े मुरीद हो गए बाबा के। कोई भी व्यापारी बड़े बड़े महाराजाओं के यहाँ बिना परमिशन, बिना अपॉइंटमेंट लिए जा नहीं सकता था। किंतु बाबा के लिए तो अंदर जहाँ रानियाँ रहती थी वहाँ तक जाने की छूट थी, और उनको ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, ना कोई परमिशन की आवश्यकता थी। इतनी प्योरिटी झलकती थी उस शरीर से, उस समय जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, क्योंकि संस्कार तो उस आत्मा के थे ना। एक बार उनकी लौकिक युगल यशोदा जी और वो और उनका परिवार सब उदयपुर महाराज के यहाँ बैठे थे। कोई उनके यहाँ आमंत्रण मिला था, और महाराज की महासभा उदयपुर महाराज की शुरू होने वाली थी। तब तक उनकी युगल ने कहा कि बाबा अभी टाइम है, अपन ये नाथद्वारा पास में ही है, 40 किलोमीटर पे, तो नाथद्वारा में दर्शन करके श्री कृष्ण के और वापस आते हैं। तो बाबा ने कहा चलो। बाबा चले गए। इतने में राजा आए, उन्होंने देखा कि दरबार में लेखराज जी नहीं हैं। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में शुभारंभ करना भी शुरू उचित नहीं समझा, और फिर स्पेशल वापस किसी को भेज के बुलवाया, और तब फिर उनके राज कार्य शुरू हुआ, दरबार शुरू हुआ। इतनी मान्यता थी, इतना प्रभुत्व था उनका। और जैसे मैंने मीठी वाणी की बात करी थी, एक बार क्या हुआ कि यशोदा जी की 2 माँ थी, एक स्टेप मदर भी थी उनकी और एक जननी भी थी जिन्होंने जन्म दिया था। तो बाबा के परिवार में एक दिन स्टेप मदर आई यशोदा जी की। तो बाबा को पता था, किंतु पता नहीं पहली बार बाबा ने उनके मुंह से निकला कि आपकी स्टेप मदर आई है, आप थोड़ा ख्याल रखना, मैं आता हूँ। सरल भाव से,
ऐसा नहीं कि कोई उनके मन में कोई विचार रहा होगा कि इनको स्टेप मदर बोलना है, यानी स्टेप मदर यानी दूसरी माँ, हाँ सुतेली माँ। बाबा बोलकर चले गए, लेकिन तुरंत उनको दिल में खटका हुआ कि अरे मैंने ये कैसे बोल दिया स्टेप मदर। उस आत्मा पे क्या गुजरी होगी कि मेरे को जवाई ने स्टेप मदर बोला। बाबा ने खाना नहीं खाया, वो दिन भर रही, अपना कार्य जो भी था व्यवहार करा, चली गई उनकी सास। फिर शाम को जब खाना शाम को भी नहीं खाया तो यशोदा जी ने बोला कि आप भोजन करिए, तो बोले नहीं मैं आज भोजन नहीं करूँगा, मैं आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बोले क्या हुआ? बोले क्या मेरे मुंह से सुबह ऐसे वर्ड निकल गए, स्टेप मदर बोल दिया, तो मेरा मन अंदर खा रहा कि उस आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक वो आत्मा माफ़ नहीं कर दे मैं भोजन नहीं करूँगा। तो तुरंत यशोदा जी और वो बाबा दोनों ससुराल गए, वहीं लोकल में ससुराल था, और उन्होंने उनको बोला कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। बोले क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, दामाद जी आप क्या कहना चाहते हो? बोले मैंने आपको ऐसा बोल दिया। बोले नहीं इसमें मेरे को तो जो हूँ उसमें क्या है? बोले नहीं यही तो बात है, मैंने क्यों ऐसा बोला आपको, कितना कठोर वचन बोला। फिर वो उनकी मदर भी बोली हाँ मुझे एक क्षण के लिए तो आभास हुआ था कि मुझे स्टेप मदर बोला गया है। उन्होंने माफ़ करा और बाकी सब कहानी हुई। कहने का भाव कि बाबा वाणी में भी उस समय इतना संयम रखते थे जब बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। कितना उच्च क्वालिटी का संस्कार था उसमें, बोलने में प्योरिटी, चलने में, देखने में, हर बात में। तो वो महान आत्मा इस प्रकार से लौकिक कार्य व्यवहार करती हुई, बॉम्बे में कारोबार था, बबुलनाथ का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, किसने किसने देखा? डॉक्टर साहब ने देखा, जाखटिया जी ने। बबुलनाथ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, आप कभी जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। बाहर ही ऐसी कोने में लिफ्ट लगी हुई है, उससे ऊपर ले जाते हैं वो। उस मंदिर में एक दिन बाबा बैठे थे और 60 वर्ष की आयु थी, यानी कि 1876 में जन्म हुआ और 1936 की बात है। उनको एकदम से ऐसा आभास होने लगा कि कुछ अन्य शक्ति के माध्यम से मुझे कुछ कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ कुछ देखने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है। तब पहली बार परमात्मा का अवतरण वहाँ हुआ बाबा के शरीर में। फिर धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगे बाबा को। श्री कृष्ण दिखा, कभी विनाश लीलाएं दिखी। तब तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू भी नहीं हुआ था, होने वाला था। और भी कई सीन देखी, कई परम धाम से आत्माएं उतर रही है और विभिन्न राजा महाराजा, राजकुमार राजकुमारियां का रूप धारण कर रही है, शरीर लेकर के स्वर्ग बन रहा है। राधिका जी का ऐसा कई साक्षात्कार हुए। लौकिक में बाबा के 13 गुरु थे। 13 गुरु इसलिए नहीं थे कि बाकी, इसलिए बाबा ने 13 गुरु करे थे कि पहला गुरु करूं और उसके पास जो कुछ भी ज्ञान हो वो प्राप्त कर लूं, फिर दूसरा गुरु करूं, उसके पास जो कुछ ज्ञान हो वो अर्जित कर लूं, फिर तीसरा करूं। मना सारा ज्ञान अर्जित करने की उनकी आकांक्षा रहती थी, एक मन में भाव रहता था कि जितना भी दुनिया में ज्ञान है सब अर्जित कर लूं मैं। एक बार गुरु का एक तार आया, उस दिन पोते का कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन था उनके घर पे, बाबा के यहाँ। बड़ी भव्य तैयारी थी, मेहमान आने वाले थे। तार आया, उस समय ये सब तो था नहीं, तो तार ही थे, तार आता था, यानी कि खलबली मस्ती थी, क्या हो गया। तो गुरु का तार कि तुरंत आओ। तो उन्होंने यशोदा जी से कहा कि मुझे अभी जाना है, मेरी तैयारी कर दो।
बोले बाबा अभी ये प्रोग्राम करके निकल जाना। बोले नहीं, गुरु का बुलावा यानी काल का बुलावा। उसी समय बाबा रवाना हो गए, गुरु के पास पहुँचे और बात क्या थी, गुरु से पूछा क्या आदेश है मेरे लिए। गुरु जी ने कहा कि वैसे कोई खास नहीं है, किंतु ये मेरा एक और शिष्य है, इसको 10,000 रुपये का घाटा लग गया है, तो इसको 10,000 रुपये दे दो। बाबा ने तुरंत 10,000 दिए, लौटे बाबा। और उस दिन बाबा ने कहा कि जिसका गुरु आंधला उसका शिष्य सत्यानाश। बाबा तो समझे थे पता नहीं किस बात के लिए बुलाया होगा, पर उन्होंने कहा जिसका गुरु आंधला उसका शिष्य का भी सत्यानाश। फिर भावना खत्म हो गई थी बाबा की। ये 1936 के पहले की बात। ऐसे बाबा के जीवन में एक से एक विचित्र बातें हुई। बाबा की पधरावनी शुरू हुई और धीरे 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 सिंध हैदराबाद में जिन्होंने भी बाबा को देखा उनको साक्षात्कार होने लगे, लोग आकर्षित होने लगे। और वो जो समय था वो इतना यूं कहें कि इतना अवमूल्यन का समय था, गिरावट का समय था कि माता बहनों की तो कोई कद्र ही नहीं थी। इतना घूंघट निकालो। उस समय राजस्थान में भी हमारे यहाँ देखो कैसी कुप्रथाएं थी। यदि किसी का हस्बैंड चला जाता था तो वो सालों तक वो इतने घूंघट में रहना, अलग बैठना, न कोई उसको देखे न वो कोई को देखे, उसका खाना अलग, है ना। एक तरह का नर्क जैसा स्त्रियों की अवस्था हो गई थी। कोई सम्मान नहीं समाज में, कोई सुनना नहीं, लोग उन दासियों की तरह व्यवहार करते थे। और ये उस इलाके में तो बहुत ज़्यादा था, राजस्थान और उससे आगे लगे हुए सब हैदराबाद, सिंध और पाकिस्तान का वो इलाका। और जब बाबा की पधरावनी हुई और जब साक्षात्कार होने लगे तो बाबा ने सबसे ज़्यादा सम्मान ही माता बहनों को दिया। और कितना सम्मान देखिए आप कि भक्ति मार्ग में भी ऐसी रोचक कथाएं हैं। यदि हम उसको सबको साथ में ज्ञान के साथ, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे सुंदरकांड हो, एक से एक प्रसंग हैं, उनको को रिलेट करें, जोड़ें तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मना माताओं और बहनों के प्रति कितना एक सम्मान का, कितनी भावना थी उस श्री कृष्ण की आत्मा में कि जब द्रौपदी का वो सीन महाभारत में आता है और उसने पुकारा तो इतने हजारों गज और मीटर की धोतियां चली आती है उसका सम्मान की रक्षा करने के लिए, है ना। नारी के प्रति कितनी शुभ भावना थी श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की न ब्रह्मा बाबा की। संस्कार तो आत्मा तो वही है ना, पार्ट अलग अलग शरीर के रूप में लेकर अलग अलग पार्ट बजाती है। तो उस समय बाबा की पधरावनी हुई और बाबा ने माता बहनों को सबसे आगे रखा। ओम मंडली नाम पड़ा। 8 बहनों की कमेटी बनी, दादी प्रकाशमणि भी उसमें एक थी, जानकी जी थी। बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट बहनों के प्रति। अपना सब कुछ उस ओम मंडली में अर्पित कर दिया बाबा ने, ट्रस्ट बना दी। फिर बाबा को कुछ लगता था तो वो बहनें उनको अरेंज करती थी। कोई भी उनके दैनिक दिनचर्या में कोई सामान की आवश्यकता थी होती तो बाबा कभी अपने जेब में पैसे नहीं रखता था। एक बार ऐसे ही आबू में कहीं टहलते हुए मैं बीच बीच में संदर्भ इधर उधर करता हूँ, जो बात याद आ जाती है, पर आपको लिंक हो ही जाती होगी। तो ज्ञान में आने के बाद जब यज्ञ की स्थापना हो गई, बाबा कभी पैसे नहीं रखते थे जेब में। जा रहे थे, एक गंडेरी का ठेला आया तो बाबा को लगा मेरे साथ जितने भाई बहन हैं इनको भी सबको गंडेरी खिलाऊं, पैसा एक भी नहीं बाबा के पास। और सबको उन्होंने वो गंडेरी है ना, वो गन्ने के टुकड़े सबको खिलवाए। और बाबा तो अपने खाते हुए निकल गया, पैसे कौन दे उसको। फिर दिए होंगे जितने भी बहनों के पास रहते ही थे। पर इतना मतलब कितना नशा था कि मैं राजा हूँ। बाबा वो चाहता आज की मुरली से
कि तुम इस संसार के नूर हो। क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें उपलब्ध नहीं है? तुम्हारे लिए तो सारा संसार न्योछावर है। सिर्फ इस नशे को क्रिएट भर कर लो, इसकी जागृति भर कर लो, फिर देखो तुमको कितना आनंद आएगा कि जो कुछ हो तुम ही हो। ये सारा संसार तो तुम्हारे लिए नतमस्तक खड़ा है, पर जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं ही हूं, तब तक संसार भी नतमस्तक नहीं होगा। सोचना तो हमको पड़ेगा। सूर्य जब तक नहीं सोचेगा कि मैं सूर्य हूं, वो कैसे प्रकाश फैलाएगा? चंद्रमा नहीं सोचेगा कि मैं चंद्रमा हूं, तब तक कैसे शीतलता देगा? तो ऐसे बाबा संस्कारों के धनी। फिर 1950 में वो कारोबार सब, जब पार्टीशन हुआ, स्वतंत्रता के आंदोलन समाप्त हुए और युद्ध हुए हिंदू मुस्लिम्स के कितने, सब आप लोग सब जानते हैं उस कहानी को। फिर 50 में विरोध भी बहुत हुआ उस समय पाकिस्तान में, जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये अच्छे घरों की भाई बहन सब जाने लगे और पवित्रता की बातें करते हैं बाबा, तो ये दुनिया कैसे चलेगी और परिवार कैसे चलेंगे। धरने भी दिए गए, उनको मारने तक की भी कोशिश की गई। एक बार एक सरदार मारने पहुंच गया, और जब सरदार बाबा के सामने मारने आया रिवॉल्वर लेके, तो उसने साक्षात्कार किया कि ये तो गुरु गोविंद सिंह साहब है, तो वहीं झुक गया वो सरदार। 1950 में फिर वो कराची से यज्ञ यहाँ राजस्थान के माउंट आबू में शिफ्ट हुआ, और यहाँ भी फिर पहले तो सब किराए से लिए गए स्थान। एक स्थान ऐसा भी जहाँ बहुत इविल सोल्स का तांडव था, और वहाँ भी बहुत व्यथाएं भी झेली। यज्ञ में कितने पार्ट आए वो भी बाबा ने उसको कैसे यज्ञवत्सों ने उस पार्ट को भी बजाना, मतलब उस कला में भी निपुण होना कि कभी नाटक करते करते आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि खाने को दाना भी न रहे, तब कैसे तुम अपनी स्थिति बना के रखोगे। ये संस्कार भरने के लिए, कला सिखाने के लिए बाबा ने वो पार्ट भी दिखाया, बेगरी पार्ट। एक दिन बाबा ने कहा, जब यज्ञ में बेगरी पार्ट था और कुछ भी नहीं था, कि आज ये चीज़ बनना चाहिए। अब कोई ना भी कैसे कर सकता कि नहीं बाबा आज कुछ भी नहीं है। बोले जी बाबा, पर बाबा तो मालूम था ना, फिर किसी ने आके कहा होगा कि बाबा कुछ ऐसा ऊपर नीचे व्यवस्था है, तो बोले कोई बात नहीं, पर बनना तो आज यही चाहिए भोग में। वो 10 बजे के डाक से वो सब व्यवस्थाएं हो गई और पैसा मनी ऑर्डर भी आ गया। तो सब पता है आपको कि कितनी बाबा ने कर्मयोग सिखाया। कहने का भाव, ये लीलाएं तो जो हुई स्टोरी के रूप में न लें, हम ये सीखें कि हर कर्म में बाबा ने कैसे योग सिखाया, हर कर्म में बाबा के पीछे कितनी यूँ कहें कि विश्वास था परमात्मा पे। वो कर्म योग, परमात्मा में विश्वास रख करके उसके द्वारा दी गई श्रीमत के अनुरूप कर्म करना, ये कर्म योग। कहीं भी कोई आशंका नहीं, अविश्वास नहीं, बाबा का है ना, सब होगा, अपने आप होगा। बीमार भी होते थे, और बाबा की देखो क्वालिटी, यानी कभी बिना, जब तक कि यज्ञवत्स कहाँ सोए हैं, कैसे सोए हैं, किसी ने ओढ़ा, किसी ने भोजन किया नहीं किया, कोई सर्दी जुकाम, नींद आ रही नहीं आ रही, सब चक्कर लगा के देखते नहीं थे, तब तक बाबा खुद कभी विश्राम नहीं करते थे, खुद जाते थे। कभी भेदभाव नहीं रखा कि ये भाई या ये बहन बहुत सेवाधारी है तो इसको ज़्यादा चाहूँ, या ये कम है तो इनको कम चाहूँ, सबको एक समान। एक से एक बाबा ने लीलाएं करी, और हर लीला के माध्यम से संस्कार दिया बच्चों में। बड़े बड़े प्रोग्राम जितने होते थे, तो बाबा का भी भाई बहन जो आबू आते थे तो उनको ज़्यादा देर रुकने नहीं देता था,
कम सुन गो सुन कम सुन, जल्दी आओ जल्दी जाओ, बाबा से मिला भरपूर हो गए, जाओ अब बादल बाहर बरसाओ, सेवाएं करो। 14 वर्ष तक सब बहनों की भट्टियां करी बाबा ने, और कितना संस्कारों से भरपूर कर दिया उनको। विदेश जो सेवाएं शुरू करी उस समय कैसा बहनों में मनोबल भरा और शुरू करवाई। तो बहनें तो इतना कोई हाई क्वालिफिकेशन, बाबा खुद भी लौकिक में ऐसा कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं था, हायर स्टडीज नहीं की थी बाबा ने, किंतु कितना कॉन्फिडेंस था। और उसको तो सब दिखाई देता था कि हूं तो मालिक तो मैं ही हूं इस संसार का। और कभी बाबा ना तो पसंद ही नहीं करता था, खुद ने भी कभी ना नहीं करा और ना किसी को करने दिया, हाँ जी का पाठ सिखाया, हर काम में हाँ। कितना भी सरल हो या कितना भी कठोर कार्य हो, बाबा ने सदैव हाँ का पाठ, सदैव सम्मान का पाठ, सदैव मीठी भाषा का पाठ। जब तक सब यज्ञवत्स भोजन नहीं कर ले, कभी बाबा करता नहीं था। बाबा को लगता था कि ऐसा नहीं हो कोई रह जाए और मैं भोजन कर लूं। ये आज तो हम देखो कितना विस्तार देख रहे हैं। यज्ञ का आबू मुख्यालय पर भी जाओ तो कितने बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बन गई हैं वो सब। लेकिन जाखेड़िया जी को पता है, हमारे पुराने डॉक्टर साहब को, उस समय कुछ इतना नहीं रहता था। सुरेश भाई साहब बैठे हैं, सागर है, नारायण भाई, सब पुराने भाई बहन हैं यहाँ। पर क्या आध्यात्मिकता वातावरण, इतने कोई सुसाधन या इतनी व्यवस्थाएं नहीं होने के बाद भी वहां से आत्माएं जब लौटती थी भरपूर होकर के, लौटने की इच्छा ही नहीं होती थी। बाबा ने हमेशा एक बात का हमेशा ख्याल रखा कि आत्मिक उन्नति तो तभी हो सकती है जब शरीर की भी उन्नति हो। इस बात को बहुत देर से समझते हैं कई भाई बहन। शरीर की भी उतना ही देखभाल करना चाहिए जितनी आत्मा की करते हो आप। यदि शरीर की देखभाल नहीं करी और शरीर बीमार हो गया या लाचार हो गया, अपंग हो गया और कोई बीमारियां घेरने लग गई, तो आप साधना करने में भी उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना होना चाहिए। तो बाबा इस बात का हमेशा ख्याल रखता था। टोली भी खूब खिलाता, बेगरी पार्ट भी खूब बजवाया, कभी क्रिकेट खेलना, कभी बैडमिंटन खेलना, कभी पैदल पहाड़ियों पे चढ़ना बहनों को लेकर, कभी उतरना, कभी पैदल यात्रा पे निकल जाना। मना एक्सरसाइज पर बाबा का बहुत अटेंशन रहता था कि ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे, क्योंकि ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। जो 5 तत्वों का बना हुआ है, और ये 5 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट, इनका कभी भी असम्मान भूल के भी ना करना। इसीलिए देखो आप भागवत जी का एक वर्णन प्रसंग लो तो जब गोपिकाएं, गोपियां केवल, गोप भी नहीं, गोपियां स्नान कर रही थी एक कुंड में और उनके वस्त्र सब झाड़ पे टंगे हुए थे, और श्री कृष्ण वहां पहुंचे छोटा बालक रूप, और उसने देखा तो सिर्फ ये शिक्षा देने के लिए कि वरुण देवता यानी एक तत्व है, जल तत्व है, उसका अपमान ना हो, इसलिए कभी इस प्रकार से स्नान न करो आप। शरीर पर कोई वस्त्र होना ही चाहिए। ये भक्ति मार्ग में भी सिद्धांत है और ज्ञान मार्ग में भी, कि किसी भी तत्व का अपमान न करें। एक भी तत्व यदि ना हो तो आपका शरीर न बने, शरीर न बने तो आप साधना नहीं कर सकते, और साधना नहीं कर सकते तो न तो पद की प्राप्ति हो न परमात्मा की प्राप्ति हो। शरीर मेल भी किया और किसी भी एक तत्व की भी आपने अवहेलना करी तो नाना प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करेगी। जैसे यदि वायु का अपमान किया तो वायु रोग उत्पन्न होगा, जिसमें सारे जॉइंट्स पेन, हड्डियों के रोग, ये सब वायु के कारण उत्पन्न होता है।
तो वो भी बाबा ने सिखाया कि पांचों तत्वों का भी आप आभार मानिए, जिसके कारण आपको तपस्या का साधन मिला है और आप तप करने के लायक बने हो। ऐसा नहीं कि हम आत्मा हो गए और बहुत भरपूर हो गए तो अब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। कहने का भाव कि आप इससे और भी शिक्षाएं उठाएं, तो आप किसी भी फील्ड में कहीं भी काम करें, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबका सम्मान करें। जिनके माध्यम से आपको प्राप्ति होती है उन सबका सम्मान करें। जैसे सुई भी काम होती है, सुई यदि ना हो तो आपकी बटन नहीं लगेंगे और तब ये इतनी सुंदर दिखाई नहीं देगी, और तलवार ना हो तब भी आप जानते हैं कि कोई काम नहीं होगा। यदि कोई प्यून है और यदि वो खुश नहीं है या उसने आपका इंसल्ट किया तो आपको डॉक्टर से मिलने नहीं देगा, तब तक आपका पेशेंट पता नहीं किस स्थिति में पहुंच जाए। और प्यून से भी प्योर से आप मीठे से बात करोगे तो डॉक्टर के पास जाके तुरंत खबर करेगा कि बहुत सीरियस पेशेंट है। वो 80% बताएगा तो वो जाके डॉक्टर को बोलेगा 100% सीरियस है, तो डॉक्टर साहब काम छोड़ के आएंगे। मना हर चीज पर ध्यान दो, बाबा ने शिक्षा दी। धर्म में भी ये शिक्षा, अध्यात्म में भी ये शिक्षा। सम्मान देने से सम्मान की प्राप्ति होती है। जैसे यदि आप एक गेंद दीवार पे फेंको तो उतना ही फोर्स से वो रिटर्न होती है। आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमें कोई गाली न दे तो हमें इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को गाली न दें। बाबा ने शिक्षा दी है। छोटे बड़े का बहुत ख्याल रखते थे बाबा, और जितने यज्ञवत्स से उनको हर सेवा का अवसर देते थे बाबा, कि हर सेवा में पारंगत हो मेरे बच्चे, हर सेवा में। इसलिए हम जब अमृत बेला योग लगाते हैं तो सारे विश्व को, सारे विश्व की आत्माओं को तो सकाश दे ही दे, किंतु समस्त तत्वों को के प्रति भी आभार व्यक्त करें, उनको भी सकाश दें कि बाबा से शक्ति और प्रकाश लेकर इन तत्वों को भी प्रदान कर रही हूँ मैं आत्मा, जिससे ये तत्व भी सतो प्रधान बन रहे हैं। आप तत्वों को आप केवल ये प्रयोग करके देखो, मैंने करके देखा। तत्वों को जितना आप सम्मान पूर्वक बाबा की शक्ति और प्रकाश देंगे और सतो प्रधान हो, ये सब उसके प्रति एक भावना रखोगे, आपके शरीर में कभी अस्वस्थता नहीं आएगी, और आएगी भी कर्म के कारण कोई तो दूर हो जाएगी। करके देखिए। ये सब बाबा ने शिक्षा दी अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से। कितना वर्णन किया जाए, एक एक प्रसंग उठाकर सीखें बाबा की एक्टिविटीज से तो भरपूर हो जाए आत्मा। और यही सब भक्ति मार्ग में वो यादगार के रूप में हम ही आत्माएं जब ऋषि मुनि और संत के रूप में पार्ट प्ले करती हैं तो ये सब याद जो आती है वो उसी अनुरूप में लिखते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा करा, श्री राम ने ऐसा करा, श्री कृष्ण ने ऐसा करा, वो सब एक्टिविटीज बाबा ने करके दिखाई। और जब बाबा का ये साकार शरीर का पार्ट पूरा होने वाला था तो दादी प्रकाश मणि उस समय बॉम्बे में थी, और जब भी आती थी दादी जी, बाबा ने नाम रखा था उनका कुमार का, दादी कुमार का। तो दादी जी जब भी आती थी तो बाबा हमेशा कहता था, बच्ची हो गई ना भरपूर, जाओ वापस अपने फील्ड में और सेवा करो बाबा की, बादल भरे हुए हैं इसको बरसात करो। बाबा रुकने नहीं देता था दादी को। पर उस समय दिसंबर 1968 में दादी पार्टी लेके पहुंची बॉम्बे से। बाबा ने पहली बार जब समय हो गया तो दादी ने सोचा अब मैं जितने दिन रुकती हूँ उतना हो गया, अब जाना है मुझे। तो बाबा ने कहा, बच्ची कभी बाबा तुमको कहे कि बाबा एक तरफ बैठा है तुम सेवा करोगी? तो बोले हाँ बाबा, ना का तो पार्ट सिखाया ही नहीं था कभी। तो बोले हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची रुको अभी। तो दादी को आश्चर्य हुआ कि बाबा ने पहली बार रोका
बाबा ने उनको सब प्रकार की सेवाएं 8 दिन में पारंगत कर दिया दादी को। ऐसे तो दादी थी पारंगत, पर वहाँ की लोकल मुख्यालय की जितनी सेवाएं थी उसमें एक्सपर्ट बना दिया। कैसे भंडारे चलाना, कैसे खतों का जवाब देना, कैसे ये सेवाओं के सब सारे विश्व में जितने भी कार्यक्रम होते कैसे उसको आयोजन कराने के लिए श्रीमत देना, कैसे कहाँ रहवास है, आवास निवास की व्यवस्थाएं हैं। 8 दिन में दादी को ऐसा परफेक्ट कर दिया। दादी सोचती थी बाबा क्या करने वाला है, मेरे को ऐसा रोक के पहली बार इतनी क्यों शिक्षा दे रहा है। 8 दिन में बाबा ने एक्सपर्ट कर दिया दादी को। और दादी को कहा बाबा ने एक दिन कि ये कुमारिका बच्ची जो है ना, ये माला का दाना है एक। बाबा ने उसी दिन कह दिया था कि उस माला में दादी तो फिक्स हो गई। और फिर जब वो दिन आया 18 जनवरी, पूरे यज्ञ के इतिहास में पहला दिन था जब बाबा ने प्रातः काल की मुरली नहीं चलाई। बाबा तो चाहता था चलाऊं, डॉक्टर्स ने नहीं जाने दिया, कुछ शुगर लेवल, कुछ हार्ट प्रॉब्लम जो भी रहा हो, तो उस दिन पहली मॉर्निंग की मुरली नहीं चली। पर उस दिन बाबा शाम को, तो बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे तो जब तक मैं अपने बच्चों से बाबा नहीं मिले तो बाबा को तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं से तो रात्रि को 8:30 के बाद बाबा मिलता था। उस दिन कहा कि बच्चे आज जल्दी मिलो ना सब लोग। तो जल्दी जल्दी खबर की गई और सब लोग, बच्चे लोग जितने भी भाई बहन थे वहाँ इकट्ठे हुए जहाँ क्लास होती थी उस हॉल में। और 8 बजे ही बाबा वहाँ पहुँच गए। और बाबा ने उस दिन जो वाक्य उच्चारे साकार रूप में कि बच्चे निर्विकारी बनो, पहली बार अंतिम साकार के वाक्य जो थे, निरअहंकारी बनो और निराकारी, जो दादी का स्लोगन जो चलता था ना 3 चीज का, वो बाबा के अंतिम महावाक्य थे साकार रूप में। और बाबा ने पहली बार वहाँ सब भाई बहनों से मिलकर बच्चे अच्छा विदाई, तो एकदम सब सोचने लगे बाबा ने ये वर्ड कैसे बोला। कभी बाबा ऐसा विदाई शब्द नहीं बोलता था, और बाबा को तो पता था ना। तो दादी एक संतरी दादी थी, वो एक विश्व रत्न दादा थे, और एक और कोई बहन थी। ये 4 लोग बाबा को उस दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था, रात्रि की क्लास होने के बाद बाबा को लेके गए उनके रूम में, जहाँ अभी पांडव भवन में आप सबने देखा होगा ट्रांसलाइट रहता ना, जहाँ बाबा का योग कक्ष बना है, वहाँ उसमें दादा का पलंग लगा बाबा का, वहाँ लेके गए, बैठा बाबा एकदम जैसे दादी का हाथ पकड़ा। सब लोग खड़े थे और बेहोशी सी होने लगी। डॉक्टर को भी बुलाने के लिए भेजा, सब लोग आए करे, जब तक तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। और दादी बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि कितना मेरे में प्रकाश, कितनी पावर भर रही हो, जैसे ही बाबा ने हाथ में हाथ रखा और शरीर छोड़ा। उसी दिन बाबा ने उसको जैसे मुख्य प्रशासिका नियुक्त कर दिया अपना, इस यज्ञ की देखभाल करने के लिए। और पहली बार रोका था बाबा ने दादी को, कभी रोका नहीं था, बल्कि आज रुकती थी तो दबा के नहीं, जाओ फील्ड में सेवा करो। फिर तो दादी को इतनी हिम्मत आ गई, सब तो टूट गए, सब टूट गए, अब क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा। पर दादी का कमाल था, बाबा की शक्ति थी। उन्होंने सब जगह टेलीग्राम करे और कहीं जो भी जिस प्रकार का साधन था सूचनाएं भिजवाई कि ऐसा ऐसा हो गया है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो, और कई लोग तो ये बोलते थे दादी क्या कुमार का पागल हो गई, कैसी बात करती, ब्रह्मा कभी जा सकता है क्या। विश्वास ही नहीं होता था कि ब्रह्मा भी कभी छोड़ देगा संसार। फिर जैसे तैसे सब इकट्ठे भी हुए। और आप जानते हैं बाबा का दाह संस्कार कब हुआ और कितने दिन बाद हुआ। 21 तारीख को फिर बाबा का दाह संस्कार हुआ। उस समय प्रथा थी, वहाँ परमिशन लेना पड़ती थी कलेक्टर से। तो पांडव भवन में जहाँ वो हमारा ये बना हुआ टावर,
पीस ऑफ टावर बना है, वहाँ के लिए शांति स्तंभ के लिए दाह संस्कार करने की अनुमति लेना पड़ी। तो कुछ भाई बहन गए, कलेक्टर से अनुमति लेके आए, फिर वहाँ दाह संस्कार हुआ जहाँ शांति स्तंभ बना हुआ है। और किसने अग्निदान करा? दादी ने अग्निदान करा बाबा को। और फिर दादी आपने सबने देखा क्या कमाल थी दादी। यज्ञ की जितनी ये उच्च स्तर की सेवाएं हुई और विश्व में जो नाम रोशन हुआ वो सब दादी के कार्यकाल में। इतना तो बाबा के टाइम पे भी नहीं था, पर ये दादी का तो कमाल था ही था, उस आत्मा का। पर ये बाबा ने जो सूक्ष्म वतन में जाके जो सेवाएं फैलाई दादी के माध्यम से, वो बड़ा कमाल था। आज भी बाबा ऊपर से बैठ कर कमाल कर रहा है। इस प्रकार से साकार का भी पार्ट हुआ, फिर अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ। दादा के बाबा के जाने के 7 महीने पहले 15 जून 1968 में रात्रि क्लास, पहले तो मुरली के साथ रात्रि क्लास पढ़ते थे आप, अब कम हो गई आना, कभी सभी आती है रात्रि क्लास बाबा की, मम्मा की तो आती है। उस समय बाबा ने 7 महीने इशारा दे दिया था, 7 महीने पहले, कि अब कौन सा पाठ शुरू होगा। बोले अब बाबा परम धाम चला जाएगा तो उसका पाठ शांति धाम में चलेगा, ब्रह्मा भी चला जाएगा तो उसका पाठ अब नई लौकिक दुनिया में पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति का चलेगा। बाबा ने उस रात्रि क्लास 15 जून 1968 की पढ़ना, बहुत छोटी सी क्लास है पर बहुत अच्छी क्लास है। सब हिंट्स दिए उसमें बाबा ने कि आने वाले 7 महीने के बाद क्या होने वाला है। बाबा ने कहा जो बीती सो बीती बच्चे, बीती का चिंतन कभी नहीं करना। कभी क्या होता है, गलती हो जाती है, गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, अपराध का बोध रहता है। बाबा ने कहा नहीं, वो ड्रामा होना ही था, तुम चाहते तो नहीं रोक सकते थे, शिव बाबा भी नहीं रोक सकता था, वो तो ड्रामा बना हुआ है, कोई नहीं रोक सकता उसको। बीती का चिंतन यदि तुमने किया तो तुम उतने ही उलझते जाओगे, उतने ही गुनाह क्रिएट होंगे, अपराध बोध बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसलिए बीती को स्टॉप करो, उस वाणी में है। और अब शिव का पाठ शांति धाम में बजेगा और मेरा पाठ अब पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्ति का, प्रारब्ध का पाठ बजेगा नई दुनिया में। ये बाबा ने तब कहा 7 महीने पहले। तो उस समय तो ऐसा कोई ध्यान दिया नहीं होगा जिसने भी वाणी पढ़ी होगी, ठीक है। बाबा तो कहते ही रहता आत्मा परमात्मा सब एक दिन चले जाएंगे और एक दिन आएंगे और सब होगा। और ये फिर जब वो पार्ट प्ले हुआ तब समझ में आई। फिर हमने देखा कि 1969 के बाद कैसे अव्यक्त पार्ट प्ले हुआ बाबा का। पहला संदेश 21 जनवरी को गुलजार दादी के माध्यम से बाबा ने भेजा और 2 बातें सिखाई। एक तो जिंदगी में कभी पर चिंतन न करना बच्चे, ये पहला अव्यक्त बाप दादा का पहला महावाक्य। कभी भी पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन पतन की जड़ है। और आप देखो, आप यदि रिसर्च करो, स्टडी करो वानियों से, अपने अनुभव के आधार पर भी, तो मनुष्य में काम विकार की जो उत्पत्ति होती है या काम विकार को जो नहीं छोड़ पाते हैं जिस स्तर पर बाबा चाहता है, मनसा वाचा कर्मणा, उसके पीछे परचिंतन सबसे बड़ा कारण रहता है। अब अपन सोचेंगे परचिंतन से उसका क्या कनेक्शन? परचिंतन से शरीर का भान आता है। भाई परचिंतन करेंगे तो किसका भान आएगा? किसी के शरीर के प्रति ही भावना रख के, वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है, या फलाना पड़ोसी ऐसा है, ढिकाने ने ऐसा कर दिया, फिर उसने उसके साथ ये व्यवहार करा, इसका भी शरीर का भान दिन भर चला, उसका भी भान शरीर का दिन भर चला। शरीर ही शरीर दिखेगा और शरीर को देखने से ही काम विकार की उत्पन्न होती है, चिंतन करने से या देखने से।
इन विचारों के साथ देखने से। तो बाबा ने कहा पर चिंतन पतन की जड़ है। तो हमेशा बाबा ने हर एक मुरली के महावाक्यों का चिंतन करना सिखाया। बाबा ने एक वाणी में कहा था कि बच्चे तुम आत्माएं हो, ये तो हर वाणी में बाबा कहता, पर एक वाणी में स्पेशल बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं, मैं हूं ही आत्मा। अब आप खुद बोल के देखो अंदर, मैं आत्मा हूं और मैं हूं ही आत्मा, दोनों में कितना फर्क है पावर का। मैं आत्मा हूं और मैं हूं ही आत्मा, उस स्वरूप में टिक जाओ। बाबा ने शिक्षा दी, बच्चे मुरली का चिंतन जरूर करना चाहिए। जैसे ही वाणी पढ़ो, वाणी पढ़ते पढ़ते ही आधी मुरली याद हो जाना चाहिए आपको। एक टेव रखो, आदत डालो आप, और आधी मुरली का दूसरी बार रिवाइज करके और उस मुरली के आधार पर 1 घंटा आप चिंतन करके किसी की सेवा कर सको, ऐसी स्थिति बनाना चाहिए। प्रतिदिन की मुरली में कोई ना कोई नई बात आपको अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से बाबा का वो भी पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट पूरा हुआ। और अभी देखो, अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? रिवाइज कोर्स का पार्ट चल रहा है। व्यक्त पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त पार्ट पूरा हुआ, अभी रिवाइज कोर्स का पार्ट है, वो भी पूरा होने वाला है। और उसका एक सिंपल आपने देखा, कोरोना, ऐसे अभी कई प्रकार के शुरू होने वाले हैं। सब तैयारी है। अभी तो बहुत ही छोटा सा था एक सिंपल, जिसमें परेशान हो गया दुनिया। बाबा ने फिर झटका दिया, वैक्सीन निकाल देता हूँ, अब फिर शुरू हो जाओ, पुरुषार्थ करो, फिर समझ में नहीं आएगी, फिर दूसरा भेजता हूँ। तो ये रिवाइज कोर्स का पार्ट है, जब हम वाणी का रिवाइज कर रहे हैं। अभी बाबा जो चाहता है, हमें वैसा बनना है। और परमात्मा शिव ने उसी सब बातों को ध्यान में रखकर उस आत्मा को 1876 में भेजा था कि यही वही आत्मा है जो संसार में स्वर्ग की स्थापना कर सकती है। मैं तो निराकार हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो माध्यम चाहिए। तो हम कितने भाग्यशाली कि बाबा यहाँ रिट्रीट सेंटर भी खड़ा करे तो हम सबका सहयोग लगे। बिना वो निराकार शिव कुछ नहीं कर सकता है। मना हम अपने आप के भाग्य को कितना महान भाग्यशाली माने कि हमारा भी इसमें सहयोग। और आप देखो, बाबा ने एक जो बहुत अच्छी शिक्षा दी और जो ज्ञान योग का सार कहें, सारे ज्ञान योग का निचोड़ कहें, बाबा ने जो संपूर्ण बनने की बात करते हैं, कैसे संपूर्ण बने हम अपने थॉट्स को, विचारों को कम से कम करके एकाग्र कर लें। जैसे दूध और उसका मावा बनाओ, इतना दूध और मावा बन के कितना हो जाता है। ऐसा ओट लो, विचारों को कंसंट्रेट कर दो, थॉट्स को एकाग्र कर दो। जितने अधिक थॉट्स चलेंगे उतनी आत्मा कमजोर होती है, उतनी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और जितने कम थॉट्स चलेंगे उतने कंसंट्रेट रहेंगे, काम के रहेंगे और तुरंत उसका रिजल्ट भी प्राप्त होगा। आप सब जानते हो कि एक 24 घंटे में कितने थॉट्स आते हैं आत्मा को, उन सबको कम से कम करो। और अब आजकल तो देखो आप, ये एक मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जो अनावश्यक थॉट्स को क्रिएट करती है, नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करती है। इतना गंदा साधन है ये, इसमें पॉजिटिविटी तो कम और नेगेटिविटी ही पूरी भरी पड़ी है। अब स्मार्टफोन तो सबके पास होगा, मैं नहीं समझता, पहले वाला फोन तो और अच्छा था, केवल नंबर दबाओ और रख लो जेब में। अब तो नंबर दबाओ तो 50 चीजें सामने आ जाती है।
और इसका आविष्कार किसने करा पता है आपको? अमेरिका में वाशिंगटन में कैलिफोर्निया में एक वैज्ञानिक उत्पन्न हुआ, उसका नाम था स्टीव जॉब्स। डॉक्टर साहब जानते हैं, स्टीव जॉब्स नाम के एक व्यक्ति ने इसका आविष्कार करा स्मार्टफोन का 1976 में। और ऐसा नहीं है कि बाबा ये शिक्षा दे रहा है, भक्ति मार्ग के माध्यम से भी ये शिक्षा मिली कि विचारों को कंसंट्रेट करो, विचारों को बिखरने मत दो। ये जो मोबाइल और ये जो साधन है, ये सब विचारों को विस्तार में ले जाती है। योग साधना विचारों को कम करती है, कंसंट्रेट करती है, एकाग्र करती है। तो एक बार न्यूयॉर्क के जो JW रेडिसन, ऐसा कुछ नाम था, JW रेडिसन, उनका मेयर थे वहाँ के, तो वो इनके मित्र थे। तो वो पहुँचे और उन्होंने वैसे ही पूछा स्टीव जॉब्स से कि आपने इतना ये फ़ोन का आविष्कार करा और ये आपके बच्चे कौन सा फ़ोन उपयोग करते हैं? आप सुन के आश्चर्य करोगे, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मेरे बच्चे इसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, इस फ़ोन को। आप सोचो कि जिसने फ़ोन का आविष्कार करा उसके बच्चे उस फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाते। बोले मैं जानता हूँ ये बहुत गंदी चीज़ है, इसलिए मैंने बच्चों को कहा है कि जब तक तुम वयस्क नहीं हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हो जाए, तुम अच्छा बुरा नहीं समझो, तब तक इस फ़ोन का उपयोग नहीं करना। और नहीं करा उन्होंने, बच्चों ने। और इतना ही नहीं, आप देखिए हमारे बिरला परिवार है, एक उद्योगपति महान, सब जानते हो, करीब 112 देश में इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी, कुमार मंगलम, और उनके पिताजी का नाम आदित्य बिरला। और ये एक अच्छी बात थी कि वर्धा में एक प्रोग्राम था ब्रह्मा कुमारी आश्रम का, और उसमें आदित्य बिरला की पत्नी राजश्री बिरला जो उनकी प्रमुख हैं, वो और मैं एक ही मंच पे साझा करा हमने, और बाबा का ज्ञान विस्तार से वहाँ रखा, और राजश्री बिरला ने अप्रिशिएट करा उसको बगल में बैठ के। तो मैंने कहा नहीं बहन जी आप भी देखिए हमारी संस्था में आके। बोले हाँ जानती तो हूँ मैं, पर आठी जी आपने आज सुनाया, मैं ज़रूर जाऊँगी। और गई होंगी वो। तो वहाँ बिरला हाउस की आप परिपाटी देखिए, कैसे, मेरा कहने का भाव कि कैसे थॉट्स को कंसंट्रेट और केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। बाबा ने तो हमको सब शिक्षा दे दी ज्ञान और योग के माध्यम से, पर दुनिया में भी लोग प्रयास पूरा करते हैं। आज भी बिरला हाउस की परिपाटी है कि रात्रि के 8 बजे डाइनिंग टेबल पे जब सारे बिरला के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, वो भी माहेश्वरी है, तो सारे फ़ोन वो राजश्री बिरला दादी जी को सुपुर्द कर देते हैं 8 बजे। ठीक। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बिरला जी आप कैसे कार्य करते हो, आप तो इतना 112 देशों में आपकी इतने उद्योग फैले हुए हैं और एक सेकंड फुर्सत नहीं मिलती, और आपकी संपत्ति का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लिस्ट में नाम है कितने नंबर पे ऊपर नीचे चलता रहता है, और बिना मोबाइल के कैसे कर सकते हो आप? बोले हमारे बिरला हाउस की परिपाटी है कि 8 बजे हम डाइनिंग टेबल पे एकत्रित होते हैं, चाहे कितना भी काम हो सब छोड़ देते हैं, और मोबाइल सब दादी के पास जमा होता है, राजश्री बिरला जी के पास, और 9:30 बजे तक सब लोग डाइनिंग टेबल पे रहते हैं। खाना तो 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है, फिर 15 मिनट तक बाकी 8 बजे से 9:30 तक 1.5 घंटे तक उसमें भोजन करना, दिन भर की दिनचर्या का आदान प्रदान करना कि आपने क्या पॉजिटिव किया, मैंने क्या पॉजिटिव किया, कल क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, क्या सेलिब्रेशंस करना है, क्या अध्यात्म जगत में दान करना है, क्या नहीं करना है। ये सारे डिस्कशंस पारिवारिक होते हैं, किसने क्या गलती करी, किसने क्या नहीं करा, परिवार के संगठन की बात का विचार विमर्श वहाँ होता है। 9:30 बजे ठीक सब उठते हैं और दादी सबको मोबाइल वापस करती है, और फिर सब लोग देखते हैं किसका कॉल है किसका नहीं है, क्या एक्टिविटी होना है क्या नहीं होना है। कहने का भाव कि कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन यदि हमने इस बात का ख्याल रखा कि ये इसकी नेगेटिविटी का हमको उपयोग नहीं करना है, तब भी हम बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर बड़े बड़े उद्योगपति या सम्मान पूर्वक
पद प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। तो बाबा ने वो बात हमको तो बड़े सहज रूप से सिखाई कि कैसे ज्ञान और योग से हम अपने विचारों में कंसंट्रेशन ला सकते हैं, एकाग्रता ला सकते हैं। डॉक्टर्स हुए, न्याय विभाग के लोग हुए, इनको तो एकाग्रता तो एक वरदान रहता है। बिना एकाग्रता के तो वो न तो ठीक से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, न ठीक से रिसर्च कर सकते हैं, न ठीक से डायग्नोस कर सकते हैं, न ठीक से न्याय कर सकते हैं। पर बाबा ने हर आत्मा की एक क्वालिटी रहती है, उसमें ये विशेष क्वालिटी दे रखते हैं इन क्षेत्रों में काम करने के लिए कि इनके थॉट्स तुरंत कंसंट्रेट होते हैं और वो चाहे तो और जल्दी भी कंसंट्रेशन आ सकता है। तो बाबा ने जो शिक्षाएं दी उसको हमें जीवन में धारण करना है, विचारों में बहुत कंसंट्रेशन लाना है, विचारों को बहुत पावन बनाना है, हमारे कर्म की एक्टिविटीज़ में, हमारे अंग अंग की एक्टिविटीज़ में बहुत प्योरिटी लाना है। जो बीत गया उसको भूलना है और जो आगे आने वाले समय है खुद की स्थिति भी बनाना है, दूसरों की भी स्थिति बनाए और उसको किन किन साधनों से हम समाज की, इस देश की, इस विश्व की सेवा कर सकें उसके बारे में चिंतन जरूर करना है। ओम शांति।